मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 18 से 24 फरवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि लग्न राशि को आधार माना करें। दूसरा, यह बेहद सामान्य होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। आज जो यह राशिफल दे रहा हूँ अपने आश्रम से दे रहा हूँ। यहाँ शिव महोत्सव की तैयारी चल रही है, ढेर सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ताकि जल्द से जल्द यह स्थान तैयार हो सके जहाँ से शोध कार्य हो सके और जो लोग अनुष्ठान कराने के लिए यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए आने की व्यवस्था हो सके। तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने में यह व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी। दूसरी बात, एक सूचना दे दूं कि महाशिवरात्रि के लिए जो रुद्राभिषेक की बुकिंग चल रही है वो अब केवल 24 फरवरी तक चलेगी। 24 फरवरी से बंद कर दी जाएगी। तो जो लोग भी अभी तक अपनी पूजा महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक की पूजा बुक नहीं करा पाए हैं किसी कारणवश, वो यथाशीघ्र करा लें, क्योंकि 24 फरवरी से उसे बंद कर दिया जाएगा। अब राशियों की बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं सितारे। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए थोड़ी क्रोध की अधिकता दिखाई पड़ रही है। क्रोध आपका अचानक बढ़ेगा, बात बात में गुस्सा और इरिटेशन बढ़ सकता है। चेहरे पर चोट चपेट लगने की संभावना आपके लिए दिखाई पड़ रही है। सम्मान में वृद्धि इस समय आपके लिए होगी, लेकिन पारिवारिक सुख में कुछ कमी का अनुभव जो है आपको होने वाला है। आय वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और शिक्षा में सफलता का योग बहुत अच्छा आपके लिए बना हुआ है। वृषभ वालों की बात करूं तो इस समय आपको किसी करीबी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है, तो थोड़ा धोखे से सावधान रहिए। कोई आपका कोई विशेष कोई बात हो, कोई बहुमूल्य वस्तु हो तो उससे थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि करीबी लोगों से आपको धोखा मिल सकता है। लाभ में कमी का सप्ताह है यह। लाभ में बहुत अधिक उम्मीद मत करिए, हालांकि प्रयास आपको जारी रखना चाहिए। स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं रहेगा, स्वास्थ्य में प्रतिकूलता है। इसके साथ साथ देखूं तो कुछ अनावश्यक के खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, कुछ प्रतिकूलता लिया हुआ सप्ताह है और उसके साथ आपको सोच समझ के साथ आपको आगे बढ़ना है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के लिए बेहद प्रतिकूल सप्ताह दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पर अपने विशेष रूप से ध्यान दीजिए। धन हानि का योग बन रहा है। अचानक किसी परिस्थिति वश आकर के अधिक धन हानि का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। प्रेम में वृद्धि है। व्यक्तिगत संबंधों में करीबी जो है करीबता बढ़ेगी, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, उसके दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई दे रहा है। सामाजिक व्यस्तता बहुत अधिक होगी। सामाजिक कार्यों में कहीं न कहीं आपका समय और धन दोनों व्यतीत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो मन अशांत रहेगा। मन को थोड़ा नियंत्रित करने की आपको आवश्यकता है। यात्रा की संभावना है, यात्रा सुखद होगी और यात्रा से कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की वृद्धि इस सप्ताह आपको निश्चित होगी। आय में वृद्धि होगी। संतान और शिक्षा के मामले में सफलता का योग है। तो जो लोग संतान के लिए प्रयासरत हैं उनको सफलता मिलने की संभावना है। साथ ही शिक्षा प्रतियोगिता इत्यादि में जो लोग भाग ले रहे हैं उसमें अच्छी सफलता का योग इस समय दिखाई पड़ रहा है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो भाग्योदय का सप्ताह है। कोई रुका हुआ काम आपका अचानक बन सकता है। अचानक कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। उत्साह में वृद्धि होता है, खूब अच्छा, बहुत अधिक उत्साहित रहेंगे। बड़े मन से कोई काम आप इस समय करेंगे। ज्ञान में वृद्धि होगी। नॉलेज आपका बढ़ेगा। बहुत सी चीज़ों का अनुभव आपको इस समय हो सकता है। ज्ञान बढ़ सकता है आपका। और स्थायी संपत्ति में वृद्धि होने की संभावना बन रही है। बहुत से लोग कुछ स्थायी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं या अपनी धन संपदा बढ़ा सकते हैं। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए देखूं तो चोट चपेट का सप्ताह है। अचानक कहीं चोट चपेट आपको लग सकती है, थोड़ा सावधानी रखिए। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। आपके कार्य और रहने के स्थान में परिवर्तन है। परिवर्तन से वृद्धि का योग है। सुख में कमी है। आपके पारिवारिक सुख में कहीं कोई तनाव, मनमुटाव, आपसी रिश्तों में कहीं कुछ वैमनस्यता, इस प्रकार का योग बन रहा है, जिसके कारण सुख में कमी का अनुभव आप कर सकते हैं। और आय जो है वो बाधित होगी। आपके इनकम में रुकावट का योग बन रहा है। तो थोड़ा अपनी चीज़ों को एक बार रीएनालाइज करिए या देखिए कहीं कोई कठिनाई ना उत्पन्न हो जाए। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए मैं देखूं तो प्रेम संबंधों में वृद्धि का योग है। एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। एक दूसरे से के ऊपर भरोसा बढ़ेगा आपका। बहुत से लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव या विवाह होने की संभावना इस सप्ताह आपके लिए बन रही है। इसके साथ साथ उद्विग्नता रहेगी। थोड़ा मन चंचल रहेगा। बहुत सी चीज़ों की तरफ एक साथ आकर्षित होंगे। तो बहुत सी चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण बनेगा, जिससे मन उद्विग्न रहेगा और चंचलता जो है वो आपकी बढ़ेगी। सुख में वृद्धि का योग है।
शिक्षा में सफलता का योग बना हुआ है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में, उन्हें अच्छी सफलता का योग यह सप्ताह दिखा रहा है और संतान से सुख प्राप्ति होगी, संतान के कारण आपका मन प्रसन्न होगा। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए, क्षमा करिएगा, वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो भाग्य में रुकावट का योग है। भाग्य कहीं न कहीं कुछ अवरोधक हो रही है। अचानक कुछ काम आपके बनते बनते सप्ताह रुक सकते हैं। ज्ञान में वृद्धि होगी, अनुभव बढ़ेगा, बहुत सी नई चीज़ों को आप जानेंगे, समझेंगे और कई करीबी लोगों से भी आपको कुछ अनुभव प्राप्त होगा। शिक्षा में सफलता का योग है। शिक्षा में जो लोग हैं वो अच्छा इस समय परफॉर्म करेंगे। संतान से सुख है। खर्च बहुत अधिक है और कर्ज से जो है वो परेशानी होने का योग है। कहीं कर्ज जो लोग लिए हुए हैं उनको मानसिक कष्ट और मानसिक अशांति मिल सकती है। धनु वालों की बात करें, धनु वालों के लिए थोड़ा कठिन समय चल रहा है। इस समय आपके लिए देखा जाए तो बहुत अधिक खर्चे की संभावना है, बहुत अत्यधिक व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आय में कुछ रुकावट, आय में कुछ कमी का योग बन रहा है। पारिवारिक और शारीरिक कष्ट, पारिवारिक लोगों के साथ के कुछ वैमनस्यता के कारण कुछ कष्ट और शरीर से कुछ आपकी अस्वस्थता, शारीरिक कष्ट होने का योग इस समय दिखाई दे रहा है। समय प्रतिकूल है, थोड़ा भगवान शिव की आराधना करें, मन को शांत रखने का प्रयास करें और किसी भी परिस्थिति का थोड़ा विश्लेषण करके यदि कोई निर्णय लेंगे या कोई बात करेंगे तो आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए यदि मैं देखूं तो यात्रा से लाभ का योग बन रहा है। कहीं यदि आप यात्रा इस समय करते हैं तो आपके लिए वो लाभकारी होगी। परिवर्तन से भी लाभ है। स्थान परिवर्तन या कार्य व्यापार में परिवर्तन करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। संपत्ति की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ धन संपत्ति वाहन खरीदने का योग बना हुआ है, लेकिन भाग्य बहुत सहयोगी नहीं है। इसलिए यदि कोई भाग्य भरोसे काम कर रहे हो, शेयर, लॉटरी या कहीं कोई निवेश करना चाहते हैं जहाँ सिर्फ भाग्य का भरोसा हो, तो थोड़ा सतर्क रहें, वहाँ पर अवरोध की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ वालों के लिए यदि मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। अपने सेहत का ध्यान रखिए। धन हानि की संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में कुछ अशांति का योग है, कुछ मानसिक अशांति होगा। ज्ञान और शिक्षा के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा है, उसमें वृद्धि का योग है और नई कुछ उपलब्धियाँ आप हासिल कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यह बेहद अनुकूल सप्ताह दिखाई दे रहा है। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए आय में वृद्धि का योग है, इनकम आपकी बढ़ेगी। अपनों से आक्रोश होगा, अपने करीबी लोगों से आक्रोश, वैमनस्यता या मनमुटाव होने की संभावना यह सप्ताह दिखा रहा है। कर्ज यदि लेते हैं तो उससे, कर्ज लेकर निवेश करते हैं, जैसे बहुत लोग फाइनेंस लेकर के अपना कोई काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उसको, तो उससे आपके आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कर्ज से लाभ का योग बना हुआ है। यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी और पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ कष्ट आपके लिए होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।